हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चंस ऑन ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे। प्रूव दैट tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। ये आपको पता है कि पाई रेडियन इक्वल्स 180 डिग्री होता है, तो जो π/4 होगा उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए तो 45 डिग्री होगा। तो जो ज़्यादा फेमिलियर नहीं है रेडियन से वो ऐसे करके समझे कि ये 45 है। लेफ्ट हैंड साइड हमने सेम वैसे लिख दी, सेम लिख दिया tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स। तो अब आप इसको a मान लीजिए π/4 को और x को b मान लीजिए, और ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है। tan a प्लस बी इक्वल्स tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये जो ऊपर लिखा है उस पर फार्मूला लगा दिया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब अपॉन में देखिए tan, इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे तो tan a माइनस b, तो tan a माइनस b का फार्मूला ये है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये अपॉन में अप्लाई कर लिया तो tan a आ गया tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 tan x। तो आपने देखा ऊपर tan a प्लस बी लगा दिया, नीचे tan a माइनस बी लगा दिया। a को π/4 लिया, b को x लिया, यहाँ भी a को π/4 लिया, b को x लिया। तो ये सारा यहाँ से यहाँ तक लिख दिया। tan π/4 आपको पता है 1 होता है रेडियन के फॉर्म में, वैसे में 45 है, tan 45 1। तो जहाँ जहाँ आपको tan π/4 दिख रहा है वहाँ वहाँ 1 रख दिया, तो ये लाइन आपको प्राप्त होगी। इसके बाद का समझिए a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी को आप a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी को उल्टा लिख लेंगे d अपॉन सी, तो ये हो जाता है ए डी अपॉन बी सी। तो a ये है, d ये है, ये एक साथ हो गए तो दोनों एक जैसे होल स्क्वायर हो गए, अरे दोनों एक साथ हो गए तो वो भी होल स्क्वायर हो गया। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को ए अपॉन बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट तो प्रूफ। अब अगला क्वेश्चन देखिए cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स cos π/2 प्लस एक्स इक्वल्स cot स्क्वायर एक्स। तो इसमें कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना है। सबसे पहले ध्यान देना है कि डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं, मैं केवल आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसे में समझना या याद करना। डेरिवेशन पे अलग से सोचेंगे। यहाँ पर से जब कोई एंगल होता है पॉजिटिव तो इधर से जाता है, लेकिन नेगेटिव एंगल इधर से होता है। तो नेगेटिव किस क्वाड्रेंट से शुरू होता है? फोर्थ से। और फोर्थ आपको पता है इसमें कॉस क्या होता है? प्लस होता है। इसमें सारे के सारे प्लस होते हैं। इसमें साइन और कॉसेक प्लस होता है, इसमें टैन और कॉट प्लस होता है, इसमें कॉस और सेक प्लस होता है। अब कोई कहेगा साइन प्लस होता है तो कॉसेक क्यों होता है? क्योंकि साइन का उल्टा कॉस होता है ना, कॉसेक होता है ना। जैसे साइन 1/2 है तो कॉसेक 2 आएगा, तो प्लस ही तो आएगा। तो इसलिए आप इसे केवल ऐसा लिख सकते हैं ऑल प्लस साइन प्लस टैन प्लस एंड कॉस प्लस। कुछ इसे ऐसा भी याद करते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो अभी मैं केवल आपको इतना समझा पाया कि ये जो इधर को जाने में माइनस होता है एंगल, तो सबसे पहले फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है तो कॉस वहाँ पे पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर कॉस ऑफ थीटा, मतलब माइनस का फर्क कॉस पे नहीं पड़े। अगर साइन ऑफ माइनस थीटा होता तो माइनस साइन थीटा होता, क्योंकि ये माइनस के साइन के लिए नहीं है। तो इस बात को समझ गए होंगे। फिलहाल कॉस माइनस एक्स को हमने कॉस एक्स से लिखा, अभी मैं इतना ही समझा पाया। अब आप दूसरा समझिए, जब भी आप 90 पे बात करेंगे तो 90 पे बात करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। कॉस का क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। सेक का कॉसेक हो जाएगा। कॉसेक का सेक हो जाएगा। टैन का कॉट हो जाएगा।
कॉट का टेन हो जाएगा, किस पे, π/2 या 3π/2। लेकिन जब आप पाई पे बात करेंगे या 2π पे बात करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, फंक्शन वही रहेगा। पाई में आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना है और 2π में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 2π अपनी जगह से हटा देना है। तो कुछ यहाँ पे बात क्लियर हुई होगी। अब देखिए cos पाई प्लस एक्स है, तो मैंने बताया था पाई में फंक्शन नहीं बदलेगा, तो cos का cos ही रहेगा। अब पाई प्लस एक्स है तो यहाँ से यहाँ तक पाई हो गया, पाई में एक्स प्लस करा तो ये आया, यहाँ तो टेन और कॉट प्लस है, कॉस तो नहीं है ना प्लस, इसलिए यहाँ पे इसके आगे माइनस आ गया। साइन पाई माइनस एक्स है, तो पहले बताया था कि पाई से साइन का साइन ही रहेगा। अब पाई कहाँ तक होता है, 180 यहाँ तक होता है, उससे माइनस मतलब कम है, किस में आया, सेकंड में। सेकंड में साइन क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए इसके आगे माइनस नहीं आया। बाकी देखो π/2 में कॉस का क्या हो जाता है, मैंने बताया था साइन हो जाता है, और कॉस का ही साइन हो गया। और π/2 यहाँ तक है, उसमें कुछ प्लस करा तो यहाँ पर कॉस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया। कोई ऐसा समझ जाता है ये तो साइन है तो फिर सेकंड में माइनस क्यों आया, ये नहीं देखना, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो देखना है। किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस की, 1/2 प्लस एक्स, π/2 यहाँ तक है फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से थोड़ा ज़्यादा है तो सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस देखना है, कॉस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो माइनस है, साइन है प्लस, तो यहाँ पे माइनस आया। एनीवे ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया कॉट स्क्वायर एक्स, तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। ये समझ में उतना नहीं आया होगा, अभी अगले क्वेश्चन में और क्लियर होने जा रहा है। अब देखिए कॉस π/2 प्लस एक्स, कॉस 2π प्लस एक्स, कॉट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2π प्लस एक्स, इसको 1 लाना है। धीरे धीरे करके बात को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से यहाँ तक तो मैंने कुछ नहीं करा, लेफ्ट हैंड साइड लिख दी। इसके बाद इसे देखिए, कॉस 3π/2 प्लस एक्स को मैंने इस 3π/2 का पाई अलग कर दिया और π/2 अलग कर दिया। सॉल्व करोगे तो ये आएगा एंड प्लस एक्स कर दिया। अब कॉस 180 प्लस थीटा लगा देंगे, तो अभी इसको छोटा एंगल मान के चलेंगे, तो 180 यहाँ तक हुआ, 180 यहाँ तक हुआ, तो मैंने बताया था 180 से फंक्शन नहीं बदलता, कॉस रहेगा। और 180 में कुछ जोड़ो तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस माइनस होता है तो माइनस आएगा। लेकिन हमने इसको छोटा एंगल माना था तो ये यहाँ पर ही रहेगा। तो आप समझ गए लाइन कहाँ से आई। फिर उसके बाद देखिए ये बाहर का माइनस तो बाहर लिख दिया, 90 से फंक्शन बदल जाता है, कॉस का साइन हो जाता है। अब 90 में कुछ जोड़ो, 90 में कुछ जोड़ो तो कौन सा क्वाड्रेंट हो रहा है, सेकंड। सेकंड में कॉस देखना है जिसकी वैल्यू निकालनी, कैसा होता है, माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये तो इसका एक तरीका हो। दूसरा तरीका देखिए, कॉस 3π/2 प्लस एक्स कोई करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से क्वाड्रेंट बना लीजिए। 3π/2 270 होता है, यहाँ पर पहुँच गए, इससे थोड़ा आप आगे की बात कर रहे हैं। तो मैंने बताया था 90 में और 270 में फंक्शन बदल जाता है, तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। अब 3π/2 में कुछ जोड़ना है तो कौन सा क्वाड्रेंट आया, फोर्थ। फोर्थ में कॉस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये प्लस ही रहेगा, मतलब माइनस नहीं आएगा। तो देखा आपने साइन एक्स आ गया। तो ये सारा तुरंत आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी भी आप प्रैक्टिस करिए। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो 270 से उलझना ही नहीं पड़ेगा, तब आपके केवल 90 180 सोचना, 270 से नहीं उलझना। और अगर आपको यही तरीका ठीक लग रहा है तो इसी से कर लो। तो अभी तक मैं केवल ये बता पाया कि पहला वाला साइन एक्स कैसे करके आए। 2π जहाँ हो उसको भूल जाओ कि वहाँ पे कुछ भी था, लिखो ही मत उसे अगली लाइन, कॉस एक्स बचा। यहाँ तक बात हो गई। यहाँ पर मैं यहाँ दूसरे वाले मेथड से बताता हूँ, पहला वाला मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फिर से आप जो है 270 पे 3π/2 मतलब 270 पे पहुँच जाइए।
मैंने बताया था 270 में फंक्शन बदल जाता है, तो कॉट का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये 270 तो है, लेकिन 270 से कम है, कम है मतलब इधर है, इधर को है, ये चाहे कितना ही बड़ा हो एक्स से छोटा मान के चलना चाहिए। इधर है मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, और थर्ड में 10 क्या होता है, सॉरी हाँ कॉट निकाल, कॉट क्या होता है, प्लस होता है, भले 10 भी प्लस होता है, तो आपने देखा ये 10x आ गया। वंस अगेन ऑल प्लस साइन प्लस टेन प्लस कॉस प्लस आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सिनेमा मत बोलना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ही बोलना। तो यहाँ पर देखिए 10x ऐसे करके आया। बाकी दूसरा मैंने भी करा है, 3π/2 को पाई प्लस π/2 माइनस एक्स कर दिया। अभी इसे 180 माना, 180 से कॉट का कॉट ही रहता है, 180 में कुछ जोड़ते हैं, चाहे कितना ही बड़ा है इसे छोटा मानना है, 180 में कुछ जोड़ेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। सेकंड मैंने बताया था 180 से फंक्शन नहीं बदलता, कॉट का कॉट ही रहेगा। और ये थर्ड में आएगा तो थर्ड में कॉट प्लस होता है, इससे आगे माइनस नहीं आया, तो ये हो गया। यहाँ पर तो वही है कि 2π को भूल जाओ, कॉट एक्स आ गया, यहाँ तक बात हो। तो अब ये देखिए 10 को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, और कॉट को कॉस अपॉन साइन, एलसीएम ले लिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 हो गया, कट के 1 आ गया, हेंस प्रूफ। अब आप देखिए इसका अगला क्वेश्चन, cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इक्वल्स -√2 sin x। पहले क्वेश्चन में ऐसे लिख दिया। इस फॉर्मूले पे विचार करो, कहीं कहीं बुक में यहाँ पे d माइनस सी लिखा रहता है, तो वहाँ पे यहाँ पे प्लस होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज साइन थीटा माइनस में। इसके लिए मैंने समझाया था कि माइनस एंगल इधर से होता है, यहाँ कॉस होता है प्लस, साइन तो माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस करना पड़ता है। बाकी असली प्रूफ अलग बात है। तो यहाँ पे सी इतने को बोलना और डी इतने को बोलना, और मैं इसको यहाँ सुनाता हूँ। cos c माइनस cos d इक्वल्स -2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। इस पूरे को c कर दिया, इस पूरे को d कर लिया, इसको c मान लिया, इसको d मान लिया, ओनली एंगल। ये -2 में से आ गया। 3π/4 और 3π/4 कितना होता है, 3π/2 होता है, लेकिन एक 2 पहले से था, और यहाँ पे 3π/4 से 3π/4 कट गया, x और -x माइनस प्लस हो गया, 2x हो गया ऊपर, अपॉन 2x हो गया, ये 3π/4 आ गया। साइन 3π/4 अगर किसी को याद नहीं है तो 3π/4 को पाई माइनस π/4 लिख लो। फिर से 180 फंक्शन को नहीं बदलता, साइन का साइन रहता है। कौन बदलता है, 90 और 270, तो फंक्शन का फंक्शन रह गया। 180 में से कुछ घटाओ, यहाँ से 180 उसमें कुछ घटाओ, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है, प्लस, तो यहाँ प्लस ही रहेगा। आप कहोगे तो माइनस है, माइनस तो पहले से था, अलग से नहीं आया माइनस। और साइन 45 1/√2 होता है, हेंस प्रूव्ड। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।